गुरुजी संगत जी गुरुजी की डिवाइन कॉज सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किरण आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी से यही विनती करती हूँ कि सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज खुद ही कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण है। और ना जाने सत्संग के माध्यम से कौन सा कष्ट आपका कट जाए, कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, कौन से सारे सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सत्संग को आप ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी होती है साथ संगत जी प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ये गुरु कृपा है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रख पा रही हूँ। नहीं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं गुरु कृपा से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगी। तो आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु कृपा से। तो इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी शुरुआत करूँगी सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी हमारे लिए आए हैं इस धरती पर। कलयुग का साया इतना घना है ना कि इससे कोई भी मुक्त नहीं हो पा रहा। ऋषि मुनि जब अटके पड़े हों तो संगत जी हम आम इंसान की तो क्या औकात है। संगत जी, कर्मों की पोटली इतनी बड़ी कर ली है ना हम सब ने कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम थोड़ा कम करने की कोशिश भी करते हैं, पर साथ में संगत जी कर्म की गठरी बड़ी होती जाती है। संगत जी, अब ये गठरी तभी ढीली हो जब हम हर पल संचेत रहें। आम इंसान को पता ही कहाँ चलता है कि कब उसने कर्म बना लिए। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि कर्मों का लेखा जोखा समझना भी तो बहुत कठिन है। हम मोटे मोटे गलत और सही को जानते हैं संगत जी, जो उसमें समाज ने सिखा दिया और उसी के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और आम दृष्टिकोण से तो यही किया जा सकता है संगत जी, और तो कुछ समझ आता ही नहीं है। हमारे गुरुजी को तो पता है कि हम ना चाहते हुए भी कहाँ कहाँ कर्म बना लेते हैं, तभी तो वो अपने से हमें जोड़ लेते हैं और हर पल हम पे एक निगरानी बनाए रखते हैं। हमारा हर कदम ऐसे चलवाते हैं कि हम कर्म काटे, कर्म बनाए नहीं। संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कर्मों का लेखा जोखा ज्यादा बड़ा ना करते हुए
गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे, जो भी करवाएंगे, हमारे हित में करवाएंगे। संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से गुरुजी के मैसेज पे हमने ध्यान दिया है। दो बात तो साफ साफ पता चलती है कि एक तो गुरुजी वही मैसेज देते हैं जिसे हम प्रैक्टिकल में कर सके, और दूसरा हर मैसेज में ऐसा होता है जिसे फॉलो करने पर हमें कर्म से छुटकारा मिलता है। गुरुजी को पता है कि हम सभी अपने कर्मों को ही भोग रहे हैं। इतने दुख, इतनी तकलीफ से कैसे उभरा जाए, हमें नहीं पता। ये सब गुरुजी को पता है, क्योंकि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ। उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी, मेरे भी ऐसे ही माड़े कर्मों को गुरुजी ने काटा है। आपके सामने आज मैं एक ऐसा सच लेकर आई हूँ, एक ऐसा सत्संग जिसे सुनकर आप खुद हिल जाएंगे, आपका दिल कांप जाएगा कि गुरुजी ने कैसे अपने चरणों में हमें लगा लिया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज हर संगत की पुकार सुनते हैं जो जीवन में टूट चुकी है, बिखर चुकी है। और संगत जी, जिसे उठाया सिर्फ गुरुजी महाराज जा सकते हैं, और कोई भी नहीं। इस इंसान की तो बस की बात ही नहीं है कि गुरुजी के सिवा कोई हमें उठाए। संगत जी, गुरुजी जिनकी खुशबू में धूप से नहीं, दिव्यता से आती है। गुरुजी जिनकी आंखें सिर्फ देखते ही मन पड़ लेती है। गुरुजी जिनके कमरे में जाने से पहले ही दिल हल्का हो जाता है। गुरुजी जिनकी एक मुस्कान जन्मों की किस्मत बदल देती है। और संगत कहती है कि गुरुजी ना कुछ बोलते थे, पर जो बोलते थे वो सिद्ध हो जाता था। और ये हकीकत है संगत जी, जब भी गुरुजी ने कोई भी वचन बोला है, कोई भी वचन किया है, वो 100% सिद्ध हो जाता है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से फिजिकल फॉर्म के समय से जुड़ी हूँ, और मैं आपको वादा करती हूँ, ये सत्संग सुनते सुनते आप अपनी जिंदगी की परछाइयां इसमें देखोगे, और शायद आपकी आंखें भी भर आए। कहते हैं ना, सत्संग अमृत है, जितना पिया जाए उतना ही कम है। संगत जी, आज मैं अपने वो जीवन की सच्चाइयां आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें सोचकर भी मुझे डर लगता है। संगत जी, चंडीगढ़ सेक्टर 7 में मैं रहती हूँ। और संगत जी, मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत बिखर चुकी थी, मानो सब कुछ लाइफ में खत्म सा ही था। दिखने में सबको यही लगता था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखता नहीं है हकीकत में वही होता है। जीवन में हम दिखते बहुत खुश हैं, लेकिन हम अंदर से दुखी होते हैं, टूटे हुए होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे जीवन की कहानी थी। अंदर से सब टूटा बिखरा हुआ था। हस्बैंड का बिजनेस 6 महीने से मेरा घाटे में चल रहा था, और मेरा सबसे बड़ा बेटा एक गलत संगत में पड़ चुका था। बेटी की वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, और हस्बैंड जब काम ही अच्छा नहीं था तो पैसे आते कहाँ से। संगत जी, मेरा इतना मन भारी होता था कि मैं रात को रो रो के सोती थी। मेरा सारा शरीर दर्द करता था, और हकीकत में संगत जी, मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा था, क्योंकि टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन इतना ज्यादा था ना कि वो बार बार मुझे घेर लेता था। मेरी तबीयत खराब रहने लगी, और मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोल चुके थे कि मैडम, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, सुधार की गारंटी नहीं है। उनको यही कहना था कि टेंशन, डिप्रेशन आप खुद ही अपने ऊपर से खत्म कर सकते हैं, वरना जब तक आपकी लाइफ में यह रहेगा तब तक कोई भी दवा आप पे काम नहीं करेगी। संगत जी, मैं बाहर से मुस्कान पहन लेती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट और खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है कंचन, जो दिल्ली में ही रहती है, और
उसका मायका चंडीगढ़ में ही है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन वो दिल्ली में रहती है। तो उसका मुझे एक बार कॉल आया, और जाहिर सी बात है संगत जी, जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो दिल भर ही आता है। ऐसे ही संगत जी उसने मेरे हालचाल पूछे, और हालचाल में मेरा दिल भर ही आया। मैंने उसको हंस के बहुत टालने की कोशिश करी, तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि मुझे लगता नहीं है कि तू ठीक है। अगर तू ठीक नहीं है तो अपनी कोई बात शेयर कर। मैंने संगत जी जो भी मेरे मन में, मेरे दिल में गुमार था, वो सारा का सारा मैंने उससे शेयर किया। संगत जी उसने बस मुझे एक ही शब्द कहा कि तू दिल्ली आ जा, यहाँ पे गुरुजी हैं, वो सब ठीक कर देंगे, बस तू चल, तेरे सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। उसने मुझे ये कहा। दिल्ली आना भी तो आसान नहीं था संगत जी, परिवार को छोड़ के, ये भी एक बहुत मुश्किल था। तो मैंने उसको बस यही कहा कि तू अपने गुरुजी से प्रार्थना कर कि वो मुझे दिल्ली बुला ले। संगत जी ने मुझे यही कहा कि ठीक है, मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि तू दिल्ली आए। और संगत जी ऐसा हुआ कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने आज अपनी फ्रेंड को कहा था, और चौथे दिन संगत जी मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड के मामा जी दिल्ली में रहते हैं, और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। संगत जी मेरे हस्बैंड जा नहीं सकते थे, मैंने आपको बताया कि वो वैसे ही इतने टेंशन में थे, इसीलिए उनकी जगह मुझे आना पड़ा। मैं जब दिल्ली आई, मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल किया, और उसको मैंने बोला। तो उसने मुझे एकदम से कहा, देख गुरुजी ने तुझे बुला ही लिया आखिरकार। ये भी सच ही था संगत जी, शायद ये गुरुजी का ही तो बुलावा था जो मैं वहां तक पहुंच गई। संगत जी मैं पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। मुझे आज भी याद है संगत जी, उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। वो मेरे जीवन का वो हसीन पल था जिसे मैं याद कर करके खुश होती हूँ। मंदिर के गेट पर कदम रखते ही संगत जी मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई। वो खुशबू कहीं की नहीं थी, वो खुशबू संगत जी गुरु जी की थी। जैसे मैं अंदर गई, मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकले जैसे कोई अंदर बैठा नल खोल देता है। मेरी आंखों से ऐसे झरझर आंसू बह रहे थे। गुरु जी महाराज हॉल में विराजमान थे। मुझे याद है संगत जी उस दिन गुरु जी ने व्हाइट कलर का चोला पहना था। इतना डिवाइन फेस, इतना सुंदर फेस, इतने सुंदर गुरु मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। गुरु जी को देखने के बाद साक्षात रव की परछाई नजर आ रही थी। संगत जी मैं उस चीज का वर्णन नहीं कर पाऊंगी। आप इमेजिन करो कि गुरु जी आपके सामने हैं, और इतना तेज हो रहा, इतना शोल प्रबल, इतना डिवाइन फेस कि संगत जी मानो कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। बड़े मंदिर का माहौल मेरे जीवन को महका रहा था। संगत जी मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैंने वहां गुरुजी को माथा टेका, और माथा टेकने के बाद मेरे अंदर का गुमार एकदम शांत हो गया। मैं मन ही मन बोल रही थी, गुरुजी अगर सच में आप हो ना, तो मुझे रास्ता दिखा दो, बस एक बार दिखा दो, मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दो, सब दिक्कत परेशानी दूर कर दो गुरुजी, सब कुछ दूर कर दो। मैं गुरुजी से मन ही मन ये बातें कर रही थी, और गुरुजी महाराज जो कि जाने जहान है, जिनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। संगत जी अगले ही सेकंड हॉल के बीच एक अंकल की आवाज आई, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, जिन्हें मैं पहचानती भी नहीं थी, और वो बड़ा अजीब से अंकल थे। और वो एकदम से कहते हैं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने आपको बुलाया है ना, इसीलिए तो बुलाया ठीक करने के लिए। ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, और मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और ये अंकल मुझसे क्या बोल रहे हैं। वो अंकल नहीं बोल रहे थे, वो अंकल के रूप में गुरुजी बात कर रहे थे मुझसे पहली बार। संगत जी ये बात मुझे समझ नहीं आई, पर मुझे लगा यह वाक्य मुझसे ही कहा गया है। संगत जी क्योंकि ये वाक्य मेरे दिल में बार बार बोल रही थी,
क्योंकि बार बार तो मैं गुरुजी से कह ही रही थी और मेरी बात का जवाब उन अंकल के रूप में मुझे मिला। संगत जी, जीवन की सबसे ज्यादा खतरनाक रात वो थी जब मैं चंडीगढ़ वापस गई। मेरा मन नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं यहीं गुरुजी में लीन हो जाऊं और गुरुजी को छोड़ के कहीं ना जाऊं। संगत जी, घर लौटने के कुछ दिन बाद रात को बेटे का फोन आया कि मम्मी मैं फंस गया हूँ, पुलिस ने पकड़ लिया है मुझे। मेरी आत्मा कांप गई संगत जी, मैं रो रही थी। उसके दोस्त नशे में गाड़ी चलाते थे और संगत जी उनका एक्सीडेंट हो गया था और नाम बेटे का आ गया। मैं इतना घबरा गई, मैं बोल भी नहीं पाई कि फिक्र ना कर, गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। मैंने फोन काटा और रातों रात संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया। मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे खुद शराब के नशे में धुत थे। मैंने पूरी रात गुरुजी को रो रो के कहा मेरे बेटे को बचा लो, उससे गलती हो गई गुरुजी, कुछ मत बिगड़ने देना, आपके भरोसे है, आप उसकी जिंदगी बचा लो, उसकी बर्बाद मत होने दो। सुबह 7 बजे संगत जी उसको पुलिस वालों ने छोड़ा और वही पुलिस वाले हमारे दरवाजे पे खड़े थे जिसने मेरे बेटे का नाम लिखा था। मैं संगत जी 7 बजे दरवाजा खोल के ना कांप गई, डर गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता चल जाता तो वो घर से निकाल देते। संगत जी, पुलिस वाले बोले मैडम केस में नई फुटेज मिली है, आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, गाड़ी दूसरे लड़के ने चलाई थी। संगत जी, मैं वहीं फर्श पे गिरकर गुरुजी का शुक्राना करने लग गई, क्योंकि मैं जानती थी ये फुटेज रात में नहीं मिली थी, ये फुटेज गुरुजी ने दिलवाई थी। ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी का चमत्कार था मेरे जीवन में। संगत जी, कुछ महीनों बाद हस्बैंड फिर से टूट गए थे क्योंकि बैंक का नोटिस आ गया था, फेलियर टू पेमेंट्स, घर बेचने की नौबत पे आ गया था मेरा। मैं हर शुक्रवार संगत जी बस गुरुजी के नाम का व्रत रख बैठती थी। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी कहते हैं कि व्रत मत रख, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी कहते हैं व्रत नहीं रखना चाहिए। ये सब वहम है। संगत जी, एक दिन चाय में बैठी थी, मुझे भीतर से एक आवाज आई, डर मत, समय बदल दिया। उसी हफ्ते संगत जी मेरे पति के पास एक पुराना क्लाइंट आया जिसका प्रोजेक्ट 7 साल से बंद था। उसने कहा कि भाई साहब आपका किया काम आज भी सबसे बढ़िया है, फिर से आपसे ही काम करवाना है। वो एक प्रोजेक्ट क्या मिला उसने तो संगत जी, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ बदल गया। बैंक का नोटिस हट गया, घर बच गया, जितने कर्जे थे वो सब चुक गए। डॉक्टर 3 साल से कह रहे थे दवाइयां कम मत करना, ये बीमारी ठीक नहीं होती। एक रविवार मैं डिवाइन लंगर पर गई। हमारे यहीं चंडीगढ़ में होता है संगत जी गुरु जी का सत्संग। मैंने लंगर की दाल का पहला कोर मुंह में डाला था और मेरे अंदर एक गर्माहट फैल गई। उसी रात संगत जी मैं बिना दवाई लिए सोई थी। अगले 2 महीने से मैंने दवाई आधी कर दी। 6 महीने बाद डॉक्टर बोली कैसा हुआ, आपका रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई बीमारी नहीं, आप ठीक हो। मैं हंसते हंसते रोई क्योंकि मैं जानती थी कि ये कृपा भी गुरुजी की है। मन ही मन मैंने वहां शुक्राना किया, थैंक यू सो मच गुरुजी बोला। संगत जी, सब कुछ बदल गया। बेटे की नशे की आदत छूटी, पति शांत रहने लगे, घर में जहाँ रोज लड़ाई झगड़े होते थे अब वहाँ सुबह शाम गुरुजी के भजन चलते थे। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ संगत जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया था और उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से हैंडल किया। संगत जी, मैं आज सरिता नहीं हूँ, मैं आज गुरुजी की बेटी बन के ये सत्संग सुना रही हूँ। आप सबसे एक बात यही कहूंगी कि कभी भी आप परेशान हो, दुखी हो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत, सब कुछ गुरुजी के दरबार में छोड़ दो। जिंदगियां तबाह हो सकती हैं लेकिन गुरुजी के दरबार में नहीं, कुछ असंभव नहीं। गुरुजी कहते थे सब ठीक हो जाएगा और वो सच में कर देते थे। संगत जी, आप बस एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओ, बाकी 1000 कदम वो खुद आपके लिए चल कर आएंगे। आपकी आंखों में अगर आज नमी आई है ना, तो समझ लेना गुरुजी आपके मन की भी सुन रहे हैं, आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं और आपकी हर एक परेशानी सुन रहे हैं। इसीलिए संगत जी, आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़कर सिर्फ उनका शुक्राना अदा करो, सिर्फ शुक्राना। कब, कैसे, क्या, किसने किया, ये सब मत सोचकर सिर्फ गुरुजी पे भरोसा करो। वो आपकी हर एक पुकार, हर एक दर्द, हर एक परेशानी समझ लेंगे और हर एक बात सुन लेंगे।
मैं तो संगत जी हमेशा हर हाल में आज भी उनका शुक्राना ही करती